हिमालय के तलहटी में बसा खूबसूरत गांव हरियालीपुर हमेशा खुश रहता था। वहां चारों तरफ हरियाली थी, चिड़ियों की चहचहाट थी, लेकिन फिर भी उस गांव में हमेशा एक डर का साया घूमता रहता था। शाम होते ही गांव वाले आपस में चर्चा करने लगते। अरे बहन, तुमने सुना? पास के जंगलों में भयानक आवाजें आती है। सुना है चुड़ैल का साया है। अरे चिंटू, तुमने सुना कि क्या है? पास के जंगलों में चुड़ैल रहती है। सारे ये बातें कर रहे थे। उन दिनों बरसात का मौसम था। अमन भी शहर से गांव की तरफ आया। अरे कितना भयानक तूफान आ रहा है, और गांव वाले भी शायद सब घर में सो चुके हैं। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना पड़ेगा। माँ बापूजी को जाके उनको चौंका दूंगा। अरे माँ, इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? अरे बेटा, क्या बताऊं, तुम्हें नहीं पता, इस गांव में एक चुड़ैल का साया पड़ गया है। सब रात होते ही अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अमन ये सोचता हुआ सो गया, लेकिन उसके ख्वाब में अभी भी माँ की बातें घूम रही थी। उसने सोचा गांव वाले जरूर अंधविश्वास का शिकार है, और वो थोड़ी ही देर में गायब हो गया। अचानक माँ उठी तो उसने देखा अमन वहां नहीं है। अरे अमन के बापूजी, देखो अमन नहीं है, जाने कहाँ चला गया। चलो बाहर देख के आते हैं, शायद घर के पीछे वाले हिस्से में हो। अमन के बापूजी और माँ दोनों पीछे उसको ढूंढते हुए काफी देर तक थक गए, लेकिन अमन उन्हें कहीं नहीं मिला। ये सोचकर अमन के बापूजी ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। अरे मेरे बेटे अमन को कहीं देखा है? कभी आया था शाम में, बरसात में, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल के चंगुल में ना फंस गया हो। जल्दी से हमें उसको तलाशना होगा। अरे हाँ हाँ, चलो चलो ढूंढते हैं अमन, कहीं गलती से वो जंगल की ओर ना चला गया हो। सारे गांव वाले मिलकर जंगल की ओर गए और वहां देखा अमन एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा है। अरे मेरा बेटा यहाँ है और बेहोश है, मैं क्या करूं? अरे बापूजी, अब यहाँ रोना धोना कम करो, चलो जल्दी जंगल से बाहर निकलते हैं, ना तो हम सबको यहाँ पे जान का खतरा हो जाएगा। सभी अमन को उठा के घर वापस ले आए। उसे चाय दिया, गर्म पानी दिया। उसके बाद उनसे पूछा, अमन बेटा, तुम वहां जंगल में कैसे पहुंच गए? अरे चाची, क्या बताऊं, मैं माँ की बात सोच के रात के अंधेरे में ही निकल गया। एक तूफानी बारिश में मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा चुड़ैल नहीं होती है, तो मैं पहुंच गया उस जंगल में। लेकिन मैंने वहां क्या देखा, वहां एक पेड़ के पास चुड़ैल थी। मैंने उससे कहा, तुम गांव वालों को क्यों डराती हो? तो उसने कहा, इस गांव वालों ने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं इन गांव वालों को परेशान करूंगी। यह कहकर उसने मुझ पे हमला कर दिया और मैं वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है कि हाँ, मुझे बस इतना याद है कि उस चुड़ैल के हाथ में एक झाड़ू है और उसकी सारी शक्तियां उस झाड़ू में है। हमें एक तांत्रिक बुला के उस चुड़ैल को मारना होगा। गांव वाले सारे उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। चाची ने भी कहा, हाँ अमन, तुम सही कह रहे हो, हम तंग आ चुके हैं चुड़ैल से। हम रात को बाहर नहीं निकल सकते, हम घर से बाहर कहीं जा नहीं सकते, उस जंगल में नहीं जा सकते। सब ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने इस चुड़ैल से घंटों लड़ाई की। आज तू नहीं बचेगी चुड़ैल, तूने गांव वालों को बहुत तकलीफ दी है। तू मुझे मारेगा, अब तो नहीं बचेगा मुझसे। तांत्रिक ने घंटों लड़ाई की और उसको वहीं मार गिराया और बोला, आज से तुम लोग आजाद हो और मैं जाता हूँ, इसकी आत्मा को ठिकाने लगा के आता हूँ। सारे गांव के लोग दोबारा बाहर निकले और एक दूसरे से बातें करने लगे कि आखिरकार अमन की वजह से चुड़ैल का साया इस गांव से हट चुका है। सब बहुत खुश थे और सब आपस में बातें कर रहे थे। अब सब चैन से जी सकते थे। सभी ने अमन को शुक्रिया कहा।